राहुल एक धनी परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे और उनके पास अथाह संपत्ति थी। इस वजह से राहुल को अपने पिता की दौलत पर बहुत घमंड था। वह अपनी अमीरी का दिखावा करता और दूसरों को नीचा दिखाने में जरा भी हिचकिचाता नहीं था। उसके पास बहुत सारे दोस्त और कई गर्लफ्रेंड थीं, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में उसका सच्चा दोस्त नहीं था। वे सभी केवल उसकी दौलत का फायदा उठाने के लिए उसके साथ रहते थे। जब भी राहुल किसी मुश्किल में फंसता, उसके दोस्तों में से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। राहुल को पार्टी करने और घूमने का शौक था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ विदेश यात्राओं पर जाया करता था और अपनी अमीरी का भरपूर आनंद लेता था। उसके जीवन का यही सिलसिला चलता रहा, जिसमें वह अपने पैसे का दिखावा करता और लोगों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता। एक दिन राहुल अपनी छत पर टहल रहा था जब उसने सामने वाले मकान की छत पर एक सुंदर लड़की को देखा। वह लड़की, जिसका नाम स्नेहा था, एक साधारण और संस्कारी परिवार से थी। स्नेहा का परिवार हाल ही में शहर में स्थानांतरित हुआ था, क्योंकि उसके पिता एक सरकारी अधिकारी थे। राहुल को यकीन था कि उसकी दौलत और रुतबे के आगे स्नेहा भी अन्य लड़कियों की तरह झुक जाएगी। लेकिन स्नेहा की सरलता और आत्मसम्मान ने उसे राहुल की ओर आकर्षित नहीं होने दिया। राहुल ने स्नेहा को लुभाने के लिए कई प्रयास किए। उसने महंगे तोहफे भेजे, अपने दोस्तों के माध्यम से संदेश भिजवाए, लेकिन स्नेहा हर बार उसकी कोशिशों को नज़रअंदाज कर देती। स्नेहा जानती थी कि राहुल कैसा इंसान है और उसकी अमीरी और अहंकार से वो कोसों दूर रहना चाहती थी। राहुल का अहंकार धीरे धीरे उसके लिए एक जुनून बन गया। वह स्नेहा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पहले जो लड़कियां उसके आसपास मंडराती थीं, अब उन्हें राहुल ने एकदम भुला दिया था। वह अपना ज़्यादातर समय घर पर ही बिताने लगा, सिर्फ इस इंतजार में कि कब स्नेहा छत पर आएगी और वह उसे देख सके। लेकिन स्नेहा राहुल से दूर ही रहती। कुछ समय बीतने के बाद स्नेहा के पिता का तबादला हो गया और उन्हें उस शहर को छोड़ना पड़ा। ये खबर सुनकर राहुल का दिल टूट गया। उसने अपने मन में सोचा कि उसने अपनी जिंदगी में किस तरह के फैसले लिए हैं जो उसे स्नेहा के इतने करीब होकर भी उससे बात करने का मौका नहीं मिला। अंतिम दिन, जब स्नेहा और उसका परिवार घर से निकलने वाला था, राहुल ने हिम्मत जुटाई और उससे मिलने गया। स्नेहा ने राहुल की ओर देखा और बिना किसी झिझक के कहा, राहुल, तुम्हारे पास सब कुछ है, दौलत, रुतबा, ताकत, लेकिन तुम्हारे पास सच्चाई और दिल की अच्छाई नहीं है। तुमने अपनी जिंदगी में कई लोगों को तकलीफ दी है और केवल अपने पैसों की धौंस जमाई है। शायद यही वजह है कि आज तुम अकेले हो। राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। वह खामोश खड़ा रहा और देखता रहा, जैसे स्नेहा दूर जाती गई। उस दिन राहुल को एहसास हुआ कि उसकी दौलत का घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने पहली बार अपने भीतर झांक कर देखा और सोचा कि असली खुशियां सिर्फ पैसे से नहीं मिलती। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह सच्चे प्यार और इंसानियत से दूर था। इस घटना के बाद राहुल ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने अपनी दौलत का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना शुरू किया और अपने अहंकार को त्याग दिया। वो समझ चुका था कि असली दौलत प्रेम, सम्मान और अच्छे चरित्र में है।